करोड़ों ब्रह्महत्या लगी हो, लेकिन भगवान की शरण में आ जाए तो भगवान उसका पाप नहीं देखते, भगवान उसे स्वीकार कर ले। ये भगवान की करुणा है। लेकिन इसका मतलब ये मत समझना कि हम खूब पाप करते रहें, कोई चिंता नहीं है, भगवान की शरण में चले जाएंगे। भगवान की शरण में चले जाएंगे, भगवान क्षमा कर देंगे, ये सोच करके अगर आपने पाप किया तो फिर उस पाप का प्रायश्चित नहीं होगा, फिर तो भगवान दंड देंगे। हां, पहले आपसे ऐसे पाप हो गए, सद्बुद्धि आ गई, पश्चाताप हुआ, तो भगवान कहते हैं आ जाओ मेरी शरण में, मैं तुम्हें माफ कर दूं। गीता में भी भगवान कृष्ण कहते हैं कि अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मैं तुमको समस्त पापों से मुक्त कर दूं। ये गीता का अंतिम उपदेश है भगवान। गीता में भगवान ने अर्जुन को ज्ञान योग बताया, कर्म योग बताया, भक्ति योग बताया, लेकिन अर्जुन को कुछ समझ में नहीं आया। अर्जुन का भ्रम ज्यों का त्यों बना रहा। अर्जुन ने कहा महाराज मेरा संशय अभी भी दूर नहीं हुआ, मैं क्या करूं? तब भगवान ने कहा अब एक काम करो, जब ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, इन तीनों योगों को तुम सुनने के बाद भी भ्रम मुक्त नहीं हुए, तो अब मैं तुमको अंतिम ज्ञान, गुह्यतम ज्ञान, अत्यंत गोपनीय ज्ञान जो है वो मैं तुमको बताने जा रहा हूं। ये भगवान ने प्रतिज्ञा की गीता में। भगवान कहते हैं कि गुह्यात् गुह्यतमं भूय शृणु मे परमं वचः। हे अर्जुन, अब गुह्यतम उपदेश तुम सुनो, इससे बड़ा कोई उपदेश अब बचा नहीं, अंतिम। और ये कहते हुए भगवान ने कहा अर्जुन अब तुम एक काम करो केवल बस, सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। सब धर्मों को छोड़कर, सर्वधर्मान् परित्यज्य, सब धर्मों को छोड़कर माम एकम शरणं व्रज, मुझ एक परमात्मा की शरण में आ जाओ। माम एकम शरणं व्रज, सारे धर्मों को मैं छोड़ दूं तो मेरे जन्म जन्मांतर के जो पाप हैं उनका प्रायश्चित कैसे होगा? तो भगवान ने कहा उसकी जिम्मेदारी मेरी है। क्या जिम्मेदारी? भगवान ने कहा कि अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मैं तुमको समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। तुमको केवल एक काम करना है, मेरी शरण में आ जाओ और चिंता छोड़ दो, मेरे भरोसे तुम निश्चिंत हो जाओ। सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सब विधि घटब काज में तोरे। तो भगवान ऐसे शरणागत वत्सल हैं कि कैसा भी पाप हो, क्या कर दिए मुझे? श्री सीतारामचंद्र भगवान की, कैसा भी पाप हो भगवान कहते हैं मैं क्षमा कर दूं। गीता में तो यहां तक भगवान ने कहा कि अपिचेत सुदुराचारो, अपिचेत सुदुराचारो, कोई व्यक्ति सुंदर दुराचारी हो, दुराचारी में भी बहुत सुंदर दुराचारी, माने जिसने बहुत सुंदर ढंग से दुराचार किया, अपिचेत सुदुराचारो
भजते माम अनन्य भाग, अगर वो अनन्य भाव से मेरा भजन करता है तो वो उसी समय पाप मुक्त हो जाता है। भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्यः, उसको साधु ही समझना चाहिए भगवान के, साधुरेव ही मंतव्य। क्यों? बोले सम्यक व्यवसितो ही सह, क्योंकि उसने अपनी बुद्धि को व्यवस्थित कर लिया, व्यवस्थित बुद्धि हो गई। इन सब बातों के कहने का तात्पर्य मेरा इतना ही है कि भगवान इतने उदार हैं, बड़े से बड़े पापी भगवान की शरण में आ जाएं तो ठाकुर उन्हें स्वीकार कर लेते, उन्हें क्षमा कर देते। सच्चाई यही है कि जीव अपने द्वारा किए गए पाप कर्मों से कभी मुक्त नहीं हो सकता। कितना भी वो प्रायश्चित करे, कितनी भी तपस्या कर ले, जीव ने इतने पाप कर्म किए हैं जन्म जन्मांतर में कि जीव अपने प्रयास से कभी उन पापों से मुक्त नहीं हो सकता, भगवान अगर कृपा न करे। कितना प्रायश्चित करोगे? अजामिल बातों की चर्चा यहां हमने नहीं की, केवल सूत्र आपको बताते हैं। पाप भी कर्म है और पुण्य भी कर्म है, दोनों कर्म है। और कर्म करने के लिए काल की अपेक्षा होती है। कोई भी कर्म आप करोगे तो उसमें समय लगेगा, बिना काल के कोई कर्म नहीं हो सकता। एक कप चाय भी आपको बनानी है तो एक कप चाय बनाने के लिए कम से कम 5 मिनट का समय तो आपको देना ही पड़ेगा। कितना भी जल्दी करो तो 5 मिनट तो लगेगा, उतना समय उस कर्म में लगेगा। तो पाप और पुण्य ये दोनों कर्म है, तो इन कर्मों को करने में भी समय लगता है। अनंत अनंत जन्मों से आज तक हमने पाप किया, इतना समय पाप करने में लगा। तो आज से अगर हम उन पापों के प्रायश्चित के लिए पुण्य करना शुरू करें तो अनंत जन्मों तक पुण्य करते रहें, तब जाकर के कहीं वो पुराने पाप धुलेंगे। कहीं कोई बात इसमें अटपटी हो तो बताना। अनंत अनंत जन्मों के किए हुए पाप को मिटाने के लिए आज से अगर पुण्य कर्म व्यक्ति करे, प्रायश्चित शुरू करे, तो अनंत जन्मों तक करता रहे, फिर भी उसके पाप धुल नहीं सकते। फिर तो ये अनवस्था हो जाए। अनवस्था माने जिसका कभी अंत न हो, अंतहीन कार्य हो। तब एक ही उपाय है कि भगवान ही हमें पाप मुक्त कर दें। तो भगवान ने इसका वचन दे दिया गीता में कि अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इसीलिए हमारे यहां श्री रामानुज संप्रदाय में जीव के उद्धार के लिए शरणागति को ही सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तुम कर्म करके कभी पवित्र नहीं हो पाओगे, ज्ञान से भी तुम्हें पूर्ण पवित्रता और पापों से मुक्ति मिल पाएगी, इसका कोई भरोसा नहीं। भक्ति के द्वारा भी ये संभव नहीं हो पाएगा। तब बोले बस एक ही उपाय है, समर्पण, शरणागति। इसीलिए रामानुज संप्रदाय में जो दीक्षा होती है, आज बहुत से लोगों ने दीक्षा ग्रहण की, उस दीक्षा का तात्पर्य शरणागति। भगवान की शरणागति आचार्य के द्वारा कराई जाती है कि आज भगवान की शरणागति करो और भगवान से प्रार्थना करो, मदीयानादि कर्म प्रवाह प्रवृत्ताम भगवत स्वरूप तिरोधान करीम विपरीत ज्ञान जननीम स्वविषयायाश्च भोग्यता बुद्धेर जननीम। भोग्यत्वेन, जो अनादिकाल से माया के कारण हमने कर्म प्रवाह में पड़कर माया को हमने भोग्य समझा और अपने इंद्रियों के द्वारा, माया के द्वारा निर्मित इंद्रियों से ही माया के विषयों को भोगते रहे।
दैवीं गुणमयीं मायां दासभूतः, ऐसी माया में पड़ा हुआ मैं माया का दास बनकर के भटक रहा हूं। दासभूतः शरणागतोस्मि तवास्मि दासः इति वक्तारम माम तारय। यही प्रार्थना की जाए कि आज से हम आपके दास बन रहे हैं। अभी तक तो माया के दास थे, अब आपके दास बन। अब आप हमें तारो, हम तो अपने से तर नहीं सकते। अब तारना आपकी जिम्मेदारी है, इसी का नाम शरणागति। मंत्र जपते हुए, माला जपते हुए, तीर्थ में रहते हुए, व्रत करते हुए, यज्ञ करते हुए, इन सारे कर्मों को करते हुए भी कभी मन में ये भ्रम उत्पन्न न हो कि इन कर्मों से मेरा उद्धार हो। ये कर्म करो, दान करो, यज्ञ करो, तीर्थ करो, अच्छे कर्म हैं, करना चाहिए, लेकिन ये सब करते हुए हमारा उद्धार भगवान की कृपा से होगा, ये विश्वास, इसी का नाम शरणागति। और माला जपते रहे और मन में भाव आया 1 लाख रोज हम जप रहे हैं, इसी से हमारा उद्धार होगा। बोले तुम्हारी शरणागति व्यर्थ हो जाएगी। अपाया पाय संजोगे प्रपत्ति प्रच्युता भवेत्। भगवान को छोड़कर किसी दूसरे को उपाय तुमने समझा, किसी कर्म को उपाय समझा, तो तुम्हारी शरणागति व्यर्थ हो गई। शरणागति दूसरा बंधन सहन नहीं करती। रामायण में कथा है, क्योंकि शरणागति ब्रह्मास्त्र है, इससे बड़ा कोई उपाय ही नहीं। जैसे अस्त्रों में सबसे बड़ा अस्त्र ब्रह्मास्त्र है, उससे बड़ा कोई अस्त्र नहीं, उसी प्रकार जीव के कल्याण का सबसे बड़ा उपाय शरणागति। ये ब्रह्मास्त्र है, ये अमोघ है,